Check one, check. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज उस्मान जी स्टूडियो के अंदर हम आप लोगों को ले आए हैं। आप लोगों ने अभी कुछ शॉर्ट्स देखे और उन शॉर्ट्स में हम आप लोगों को जो दिखा रहे थे वो कुछ यही है जो हमारा छोटा सा सेटअप है। हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया हुआ। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं दानियल। आपको नज़र आ रहे हैं दानियल? मुझे नहीं पता इधर से नज़र आया, इधर से नज़र आया, ऐसे नज़र आया होगा। बिल्कुल। और इस टाइम यहाँ पे स्टूडियो में जो है ना एक मिक्सिंग चल रही है। मैं थोड़ी सी मैं भी एक्टिविटी कर रहा था। दोस्तों टाइम नहीं मिलता हम लोगों को, हम लोग बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं। इवन समटाइम कॉल्स, SMS, इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं और हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अच्छा आ गया, चलें फारिग होकर जवाब देते हैं। लेकिन जब फारिग होते हैं तो वैसे ही नींद आई होती है तो हम लोग सो जाते हैं। तो अभी इस वक्त जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक सिस्टम पे जो है ना मिक्सिंग चल रही है। हम आप लोगों को सारी चीज़ें बारी बारी दिखाएंगे। और इस वक्त दानियल जो है ये वेडिंग चल रहा है, बारात का इवेंट है, कोई मेहंदी का इवेंट चल रहा है। और इस मेहंदी के इवेंट में इस वक्त जो है हम लॉन्ग वीडियो पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कुछ कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको लेके चलता हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं। ये स्टूडियो का सेटअप जो लगाया हुआ है वो क्या क्या है। हम लोग वेडिंग इवेंट की कवरेज करते हैं, कंप्लीट कवरेज होती है जिसमें हम लोग स्टिल कैमरास के साथ फ़ोटोशूट करते हैं, ग्रूम ब्राइड शूट होता है, उनकी डिजिटल एल्बम्स बनती हैं या पॉकेट एल्बम्स बनती हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो वीडियो शूट्स करते हैं। और वीडियो शूट्स के लिए भी हमारा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यार, हटके हम लोग जो है काम कर रहे हैं। जो आम हो रहा है काम उससे थोड़ा हटके करेंगे तभी मज़ा आएगा। उसमें हम थोड़ा सा ये रखते हैं कि फैमिली प्राइवेसी, तो वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ उस फैमिली तक ही जाती हैं जहाँ पे जिनका हम जो है वो शूट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो है हाइलाइट्स, सिनेमैटिक किस्म की हाइलाइट्स हम लोग बनाते हैं। इस वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि लॉन्ग वीडियो चल रही है तो लॉन्ग वीडियो सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट होती है, ऑन डिमांड जो है वो हम बनाते हैं। अदरवाइज़ वो हम शूट भी नहीं करते और हम उसकी तरफ जाते भी नहीं है, क्योंकि आजकल ज़माना थोड़ा इंस्टेंट सा हो गया और हर चीज़ जो है वो ऐसे ही बस चल रही है। इसके अलावा हम लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम ये कर रहे हैं, जो वीडियो पे काम कर रहे हैं, वो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है वो हम सेल आउट करते हैं। साथ साथ हम लोग इसी स्टूडियो में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेटअप भी चला रहे हैं जिसका नाम है स्किल डेस्क। और उसके ऊपर हम लोग जो है यही चीज़ें जो हम काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है ना वो ऑनलाइन सिखाते हैं। मैं तो बहुत जो अपने मेरे दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि अगर किसी ने फ़ोटोशॉप या प्रीमियर प्रो सीखना है तो बेस्ट पर्सन जो उनसे वो उस्मान साहब है। ऑनलाइन इसलिए कि वो लोग जो सिर्फ हमारे एरिया में हों वो सीखें तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। वो लोग जो इस एरिया से बाहर हैं, इस सिटी से बाहर हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, उनको भी तो हक होता चाहिए ना कि अच्छी चीज़ सीखें। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सेटअप रखा हुआ है। वही वीडियो एडिटिंग, वही फ़ोटो एडिटिंग या इंटरनेशनल मार्केट में आपने काम कैसे करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, वो सारा कुछ जो है हम सिखा रहे हैं। इवन शॉर्ट कोर्सेज भी हैं हमारे पास, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो और भी चीज़ें आ रही हैं, वो भी अनकरीब हम लेके आएंगे। अब आपको लेके चलते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं यहाँ पे कि हमने ये सेटअप जो है लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं दानियल को तंग करूँगा और उधर चलते हैं। पहले उधर सेटअप पे देखते हैं कि वहाँ पे जो एक साथ मिक्सिंग चल रही है वो किस तरह चल रही है, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और ये बाकी जो चीज़ें लगी हुई हैं वो क्या क्या हैं। थोड़ा सा आप लोगों को भी इसमें भी जो है ना ये नहीं इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप लोग भी मोटिवेट होंगे कि यार हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो अगर आप में ये स्किल्स हैं, आप ये करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है, एज का कोई इसमें नहीं होता। और हाँ ज़रूर पढ़े लिखे होना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा लगता है यार
अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली आगे का जो फीडबैक आपको जो क्लाइंट्स की तरफ से फीडबैक मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलता है। और नो डाउट कि इस फील्ड में मुझे जो है बहुत अच्छा रिस्पांस, हमें बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे हम अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं, वहाँ पे शूट करते हैं। इवन अगर हम कमर्शियल शूट कर रहे हो तो वहाँ पे भी इस तरह ही बहुत ऑनर मिल रहा होता है हम लोगों को वहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं दानियल सर के पास, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना ये इस दूसरे पोर्शन में आ गए। यहाँ पे मैंने आपको कैसे बताया था कि हमारी जो है वो लॉन्ग वीडियो जो है ना वो मिक्स हो रही। और दानियल, किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं? ये Adobe Premiere Pro 2020 है। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम अपनी तमाम मिक्सिंग, हाइलाइट्स और लॉन्ग वीडियोस वगैरह जो है एडिट करते हैं। और सेकंड मज़े की बात ये है कि हम इसी सेम सॉफ्टवेयर को जो है अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में भी सिखाते हैं, और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं वही सब सॉफ्टवेयर जो है हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सीख सकते हैं। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हाथ में कैमरा पकड़े, जब ज़्यादा टीम ना हो तो फिर ये काम तो करना ही पड़ते हैं। बढ़िया, आपने लोकेशन ढूंढी अपने आपको दिखाने की। अच्छा, एक तो ये मुझे आपका ये कीबोर्ड नज़र आ रहा है, बड़ा मज़े का लग रहा है। मज़े का है ना? ऑनलाइन मंगाया था ये कहाँ से आपने? ये एक्चुअली मैंने दराज से ऑर्डर प्लेस किया था। इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है। ये तकरीबन हमें 2 महीने की मेहनत के बाद ऑनलाइन घर पे मिला। और उस मेहनत में जो है ऑर्डर भी कैंसिल होते रहे। उस मेहनत में 4 दफा हमारे जो ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। 5वीं दफा ये जो चीज़ है हमारे पास आई है। इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको लाइट्स के। तो ये जो है मेरा पर्सनल फेवरेट कीबोर्ड है, वाइट कलर में, बहुत मजे की चीज़ है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये गोल कीज के साथ। अच्छा, और ये जो आपकी स्क्रीन्स हैं, ये मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये स्क्रीन्स आप दो स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं और माउस आपका कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। हाँ जी। क्या लगा हुआ है सिस्टम में? सिस्टम के अंदर हमारे पास एक्चुअली जो है जीपीयू लगा हुआ है, जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, जिसकी मदद से जो है हम डुअल डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और अपनी डुअल स्क्रीनिंग जो है बासानी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनली हम जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का जो है बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है। एक साइड पे हम डिस्प्ले अपना देखते हैं और दूसरी साइड पे जो हमारे जितने भी वीडियो एडिटिंग के कंट्रोल्स होते हैं वो सारे ऑन द स्क्रीन शो हो रहे होते हैं। तो ये जो है, ये मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर जी। ये गैस करें आप, ये क्या चीज़ होगी? ये चीज़ जो है ना वैसे तो मुझे पता है, लेकिन अब यूजर्स को बताना चाह रहे हैं तो ये इस पर भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। जब कोई स्पेशली स्टूडियो में आता है हमारे पास तो वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली में ये जो है ये एक पेन माउस है। इसको यहाँ से हम करते हैं ऑन, तो अब इसकी मदद से जो है हम जितना भी माउस के कंट्रोल्स हैं सारे इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। ये हमें जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है बहुत मदद देता है, और जितने भी हमने जो है अपने डिज़ाइन वगैरह बनाने होते हैं इस पेन की मदद से जो है वो बआसानी बन जाते हैं। इसमें सारे कंट्रोल्स हैं, स्क्रॉलर भी है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, तमाम कंट्रोल्स जो है हमें यहाँ पे मैसर है। और सबसे मज़े की बात ये वायरलेस चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके सिस्टम है इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं कि हमें अडोबे, अगर मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे होते हैं कि हम भी आपकी तरह का सेटअप लगाएं, तो अडोबे प्रोडक्ट्स चलाने के लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स? सबसे पहले तो हमारे पास मिनिमम विंडोज 10 चलाने के लिए जो है 4 GB की रैम होनी चाहिए, जिसकी मदद से जो है हमारी विंडोज 10 चल जाएगी। 4 GB की रैम पे हम एडोबे प्रीमियर प्रो चला सकते हैं, बट हम उसको एज आ कमर्शियली यूज़ के लिए नहीं चला सकते। तो इसलिए जो मैंने है इस टाइम अपने सिस्टम में 16 GB का कार्ड जो है स्टोर किया हुआ है, और इसके साथ साथ 2 TB इसकी हार्ड है और 2 GB का जो है ग्राफिक कार्ड मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है मैं बड़ा स्मूथ स्क्रीन प्ले यहाँ पे हासिल कर पाता हूँ और अपनी जो एडिटिंग है बड़े मज़े से कर लेता हूँ। अच्छा, इसके साथ वाला सिस्टम है वो, क्योंकि वो तो मेरा ही है क्योंकि वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में स्पेक्स जो है ये सेम सेटअप हम लोगों का जो है ना यहाँ जैसे ये चीज़ें पड़ी हैं सेम कॉपी जो है ना ये दूसरी जगह पड़ी है। हाँ, थोड़ा सिस्टम में वो उसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा अपग्रेड कर लिया था। यहाँ पर अभी थोड़ा सा अभी हमें डिले मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बजट लगाना पड़ता है, तो उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताते चलें। उस सिस्टम में जो है आप यकीन करें कि 32 GB की रैम हमने इंस्टॉल की हुई है और 4 GB का जो है ग्राफिक कार्ड है। उसके अंदर हमारे पास हार्ड जो है वो 4 TB।
इसके अलावा मेरे ख्याल से SSD भी इंस्टॉल्ड है। SSD भी लगी, SSD हमने दोनों सिस्टम्स में, दोनों सिस्टम में जो है SSD का जो दोस्तों मेजर काम है ना वो ये कि आपकी स्पेशली विंडोज 10 जो है वो लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही थी। तो जब हम SSD चला लेते हैं तो अब हमारे तमाम सॉफ्टवेयर्स, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्पीडी जो है वो काम कर रहा है। और डेफिनेटली हमें फिर, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है और हमने जल्दी जल्दी काम को निपटाना होता है, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। GPU की वजह से हमारी कंपाइलिंग जो टाइम है वो रिड्यूस कर जाता है। ऑब्वियसली जब उन्हें हैवी ग्राफिक्स पे काम करना होता है तो वो भी आपको जो है ना वो सपोर्ट कर देगा। अच्छा, ये जो है ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना एक नियॉन लाइट लगी हुई है ये बैक साइड पे, और ये बड़े मज़े की लगी मुझे। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे शॉप के ऊपर, वहाँ पर हम लोगों ने देखी, बिलीव करें कि इतनी कमाल लाइट जो है ना वो यहाँ पे हमें नज़र आती है। अगर हम यहाँ पे ये मैं अपनी रिंग लाइट जो है ना इसको ऑफ़ कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए। अभी आप देखें कितना मज़े का कलर जो है यहाँ पे हमारे स्टूडियो में नज़र आ रहा है। और वैसे इसके चक्कर यहाँ पे हमारे पास ना एक और भी चीज़ थी जो ये छुप के मुझे नहीं नज़र आ रही, आज उसका सेंसर काम नहीं कर रहा, लेकिन ये एक लाइट है जो जब हम यहाँ से पास ऑन करते हैं ना तो वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, कि उसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने एक सिटिंग का जो अरेंज किया हुआ है, बैक पे भी हमने एक RGB लाइट लगाई है, और उस RGB लाइट की वजह से जो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है वो गज़ब का, खुद ही आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा यार, एम्बिशन कितना मज़े का बनता है। और ऑब्वियसली काम करने का उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना हमें मज़ा आ रहा होता है। ये जो है हमारा मेन लोगो है, और इसमें मैंने लाइट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी, इतनी ज़्यादा इसकी लाइट जो है ना यहाँ पे नज़र आती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना नॉर्मल हमारी सिचुएशन में, लाइक ये हम नॉर्मल सिटिंग में बैठे हैं और आप देखें कमरे में इस वक्त जो लाइट है, वैसे तो कैमरे में थोड़ा सा वो डिफरेंट ही आ रहा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा ग्लो है, और पूरे कमरे में इसी की अकेले की लाइट है जो यहाँ पे नज़र आती है। ये भी नियॉन से हम लोगों ने बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ी सी मज़े की चीज़। ये जनाब छत पे आप देख रहे हैं, हमने ये एक आर्ट वर्क क्रिएट किया है, ये भी RGB लाइट्स के साथ ही बना हुआ है, और आप देखें कि कितने मज़े का सेटअप है। डेफिनेटली ये मैं अगर आपको थोड़ा सा लाइट कम करके दिखाऊं तो अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। एक बहुत ही मज़े का एटमॉस्फेयर जो है ना क्रिएट करता है कमरे में। ऑब्वियसली हम लोगों ने कलर स्कीम्स के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस किया हुआ है। अभी हमारा प्रोजेक्टर जो है वो ऑफ़ है। आप लोगों ने पहले क्लिप्स में देखा होगा, यहाँ पे स्क्रीन हम यूज़ कर रहे थे, जो डिस्प्ले बहुत मज़े का, क्योंकि जब हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे दिखाते हैं कोई भी डिस्प्ले तो वो हम प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे जनाब होम थिएटर का भी अरेंज किया हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये तो हमारी मज़े की एक आबशार है, अगर इसको थोड़ा सा नज़र आए तो, और इसके साथ ही आप देखें तो कुछ स्पीकर हमें नज़र आ रहा है। ये सेम स्पीकर हमारे जो है ना ये चारों कोनों में इंस्टॉल्ड हैं, और इन्हीं स्पीकर की मदद से जो है ना आपको साउंड बहुत हाई फाई और हाई क्वालिटी का यहाँ पे सुनने में मिल रहा होता है। अब ये जो सेटअप है इसमें यहाँ पर ये मुझे एक बॉक्स नज़र आ रहा है दानियल के पीछे, ये दानियल मुझे खुद बताएंगे कि क्या चीज़ है। ये इसमें वीआर बॉक्स है जिसके अंदर जो है हम मोबाइल इंस्टॉल कर देते हैं, यानी मोबाइल अंदर प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद इसको कुछ इस तरह से पहनते हैं, नमूना बन जाते हैं, और फिर जो है हम इसमें 3D वीडियोस आसानी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये चीज़ बड़ी गज़ब की है, क्योंकि ये हमने एक ग्लास का जो फीचर बीच में ऐड किया है ना, इसकी वजह से एक तो स्टूडियो में डेप्थ आ गई है। जब एंट्री होती है बाहर से किसी क्लाइंट की तो ऑब्वियसली सबसे पहले लुक्स इधर ही जाती हैं, और जो बैकग्राउंड नज़र आता है और जो इवन हमारा स्टूडियो का वो सेटअप है जो क्लाइंट की नज़रों से उजल होता है वो भी उसको बड़े मज़े से नज़र आता है। अगर आप देखें यहाँ से आई थिंक सो मैं सही दिखा पा रहा हूँ आपको, जब ये एंट्री होती है तो ये एंट्री यहाँ से नज़र आती है। अब इसमें भी हमने ऑब्वियसली RGB का जो है ना वो इस्तेमाल किया है ताकि इस एम्बिशन को बड़ा खूबसूरत सा बनाया जा सके। और ये लाइट्स जो हैं ये इस वक्त फेड इफेक्ट में चल रही हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप हमारे स्टूडियो में देखें तो ये कलर्स का जो हम लोगों ने कम्बिनेशन बनाया है ना, ये हर जगह पे आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। और ग्लास के साथ हमने उसकी जो रिफ्लेक्शंस करवाई हैं वो भी जो है वो बड़ी अच्छी एक जो है क्या मैं वर्ड यूज़ करूँ खुशाइन होती है।
एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल क्रिएट किया जाता है। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर या मैसेंजर्स पर या जहाँ जहाँ भी कोशिश होती है आप लोगों की हमसे रब्ता करने की, तो वहाँ पे एक मैसेज ज़रूर होता है कि यार अपना स्टूडियो जो है ना हमें दिखाएं, क्योंकि हम आ नहीं सकते। तो जनाब ये एक तो मैं बताता चलूँ कि हम लाहौर में हमारा सेटअप है, और लाहौर में ज़ाहिर पता है कुछ लोग तो आ जाते हैं देखने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स कई दफ़ा आउट ऑफ सिटी से भी हमारे पास आए हैं और उन्होंने आके जो है ना ये सेटअप देखने की कोशिश की है। दोस्तों ये हमारा जो है ना स्टूडियो का सेटअप है, और इस पूरे सेटअप में अभी तो आप लोगों को सिर्फ हम दो ही नज़र आए होंगे। हमारे अलावा जो है वर्चुअल टीम है। वर्चुअल टीम मीन्स के वो लोग जो ऑनलाइन हमारे साथ काम करते हैं, जो जिस वक्त मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड, डिमांड बेस्ड वो लोग हमारे पास आते हैं और हमसे उनके साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन मेजर हम दो यहाँ पे जो हैं वो लोग हैं जो पूरे स्टूडियो को, पूरे सेटअप को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। जिसमें मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि हमारा स्टूडियो का सेटअप इटसेल्फ, उसके बाद हम क्योंकि एंटरटेनमेंट पार्ट पे काम करते हैं, कवरेज, और फिर हम कमर्शियल्स के लिए काम करते हैं, फिर हम जो दूसरे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हमारा जो स्किल डेस्क का सेटअप है वो सारा हम लोग यहीं पे मैनेज कर रहे होते हैं। और इसमें सम टाइम कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से सपोर्ट भी लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। और ये जो सेटअप है ये मैं आपको कैसे बताऊं कि 5 years प्लस हो चुका है अब हमारा, क्योंकि हमने 5 साल पूरे कर लिए हुए, और उसके ऊपर हमने स्पेशल ऑफ़र्स भी निकाली थी, वो अब तो पुरानी हो गई होंगी। लेकिन ये कि काफ़ी मेहनत से और लगन से हम लोग इसको चला रहे हैं। मैं हमेशा यही आपको भी कहूँगा, अपने स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा होता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ करना चाहते हैं ना तो फिर दिल से करें। मतलब ये ना हो कि ज़बरदस्ती या आवाज़ारी, इस पर बहुत मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एक दिन में बन गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, छोटी सी एक चीज़ है कि हमारा वो सेटअप जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, क्योंकि वो मैंने निशानी के तौर पे रखा हुआ है अपने पास कि मुझे याद रहे कि यार कहाँ से ये चीज़ जो है ना शुरू हुई थी। तो उस सेटअप से ये वाला सेटअप जितना भी हम लोगों ने बनाया ये सारा उसी से निकाला है। उसी पैसे को हमने रीयूटिलाइज़ करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ये लग गया होगा, लेकिन आज माशाल्लाह ये सारा आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि एक तो मोटिवेशन आप लोगों को मिले, और दूसरा आप भी इस तरह की चीज़ें बनाएं, इस तरह की चीज़ों को लेके चलें और कमाएं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सीखें, इस तरह सीख के ही एक दूसरे के साथ जो है ना हम चलते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि स्किल डेस्क पे जो हम स्टूडेंट्स को लेके आते हैं उनको हम यही चीज़ें अपने वाले अंदाज में सिखाते हैं। और ये कभी भी नहीं सोचा कि यार हम इससे कमा रहे हैं तो हम ये दूसरे को ना दें नॉलेज। हम शेयर करते हैं, आप भी शेयर करें, इसी तरह ही नॉलेज जो है वो ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो होप्स हो कि आप लोगों ने आज का ये वीडियो जो है ना वो पसंद किया होगा। एक टिपिकल डायलॉग है यूट्यूब वाला वो मेरे ख्याल में बोल देना चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक और टारगेट शेयर। टारगेट होना चाहिए यार, अब थोड़ा सा तो अपना चैनल फैलाना चाहिए थोड़ा सा तो कह दो यार कसम से। मतलब ये तो अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो हल्का से एक लाइक का बटन ही दबाना है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें, क्योंकि अब वीडियोस जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोग देखेंगे, वो भी बहुत एतराज़ होता है हम पे कि वीडियोस जो है ना लेकिन क्या करें, अभी भी देखें ये शूट चल रहा था, मिक्सिंग हो रही थी, और इस शूट को मैंने उस तरह ही स्टार्ट किया यार अब ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ अब आप लोगों को मिलेंगी कि हम काम भी कर रहे होंगे और उसमें आपको साथ साथ सिखा भी देंगे कुछ ना कुछ। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। तो दिखाएं ये रह गई थी कोई चीज़ दिखाने वाली, इतना अच्छा सेटअप और ये क्या दिखा रहे हो।